नमस्कार दोस्तों, मैं सुमेश गिरी आप लोगों का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एसजीटीवी कोटा। और अभी हम आ गए हैं गणेश उद्यान, जो कि यहाँ पर लोग मॉर्निंग वॉक के लिए काफ़ी अच्छी तादाद में आते हैं, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है। उसी की जानकारी के लिए हम लोग यहाँ पर आए कि क्या माहौल है। और यहाँ पर क्योंकि आपको सब जगह के मतदाता मिलेंगे। आइए अंदर चलते हैं। मेरा चंद्र प्रकाश गुप्ता। कौन सी विधानसभा में आते हैं आप लोग? कोटा दक्षिण। दक्षिण में क्या माहौल है? दक्षिण में राखी गौतम अच्छी कैंडिडेट है और काफी टाइम से एक्टिव है, और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने काफी विकास किया है, डेवलपमेंट किया है। यह है। तो कुल मिला के राखी गौतम को जिता रहे हैं आप दक्षिण में? हाँ, हारेगी, लेकिन राखी गौतम ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हारेगी, आपके कहने से थोड़ी ना हारेगी। हारेगी। हाँ बताओ सर, कैसे आ रहे हैं, मतलब क्या किया ऐसा? अभी माहौल ही दूसरा चल रहा है इस समय। मेनली मोदी का चेहरा ही सामने है सबको। इस समय मेनली तो पेट्रोल डीजल वीजल ये सब चलते रहते हैं, लेकिन इस समय जो माहौल चल रहा है वो केवल बीजेपी के फेवर में ही चल रहा है, और करना भी चाहिए। सनातन है, बीजेपी ने क्या करा? सबसे पहले तो जो होना चाहिए वो हो रहा है। अब जो पिछले 60 सालों में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। जो बीजेपी ने किया वो तो आने वाले अगर 24 में और आ गया तो आने वाले 5 सालों में देखना और क्या देखने को मिलेगा। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? आप हिंदू शान से, हिंदू का स्वाभिमान जाग गया वापस। हिंदू सोया हुआ हो गया था। अभी मोदी जी के आने से, योगी जी के आने से वापस हिंदुओं के सभी त्योहार आनंदमय हो गए। और क्या चाहिए? लेकिन राजस्थान में ऐसा कभी हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा कभी चलता नहीं है। नहीं, हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा तो नहीं चलता है, लेकिन इन ऑल इंडिया को देखते हुए माहौल को तो उसी हिसाब से काउंट होगा ना। केवल स्टेट के साथ, केवल स्टेट से मतलब नहीं है। इस समय कैंडिडेट देख के आदमी वोट नहीं दे रहा है। इस समय मोदी का चेहरा देख करके वोटिंग हो रही है। मतलब राजस्थान में भी सिर्फ मोदी को वोट देख के वोट दे रहे हैं। सीएम के मोदी बनेंगे क्या? नहीं, सीएम मोदी नहीं बनेंगे, लेकिन माहौल जो तैयार हो रहा है वो इस तरह से ही हो रहा है कि कैसे भी करके बीजेपी ही आना चाहिए। अच्छा, कुल मिला के बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही समर्थक है। देखते आगे और भी जानकारी कर लीजिए। आप कहाँ से हैं? मैं उदयपुर से। उदयपुर से है। किसकी सरकार आ रही है राजस्थान में? अभी तो मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है सर इस बारे में, क्योंकि दिवाली का माहौल चल रहा है। देखो सरकार देखो किसकी आती है। लेकिन थोड़ा सा ये तो लगता है कि मतलब इसके चांस है। उदयपुर में किसका माहौल है? मैं तो अभी दिवाली की सफाई से बाहर नहीं निकली हूँ, लेकिन मुझे तो वैसे तो मैं जनता पार्टी से बिलोंग करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी हाँ, से है। तो आप तो बीजेपी को चाहेंगे, स्वाभाविक सी बात है। हाँ चाहूंगी तो यही, लेकिन सर यही है कि बस लेडीज के लिए अच्छे से काम होते रहे तो बस वही है, और गवर्नमेंट नौकरियां लगती रहे। बच्चे तैयारी करते हैं, कंपटीशन बहुत है। मैं बेटी को पढ़ाने के लिए यहाँ पे आई हूँ। एलएन में कोचिंग कर रही है मेरी बेटी। वेरी गुड। और 2 साल हो गए मुझे यहाँ पे आए। माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन बस वही है कि यहाँ पे बस मम्मी या पापा को, एक गार्जियन को साथ रहना जरूरी है। अकेला बच्चा यहाँ सफर नहीं कर सकता। प्रेशर तो होता ही है, लेकिन बस माँ बाप की एक्सेप्टेशन भी है, क्योंकि मैं भी मेरी बेटी को नीट के लिए ही आई हूँ यहाँ पे। अच्छा, ज्यादातर मैं भी देखता हूँ कि मैं एक्चुअली एजुकेशन फील्ड से ही हूँ। अच्छा। तो मैं देखता हूँ, बच्चों के इंटरव्यू वगैरह भी लेता हूँ मैं। तो मदर्स आजकल ज्यादा हैं बच्चों के साथ, और मुझे लग रहा है अगले साल तो बहुत ज्यादा होने वाला है। बहुत ज्यादा। मेरे सिंगल बेबी है, बेटी है मेरे। और मैंने दूसरा बेबी इसीलिए नहीं किया है कि मतलब मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरे फादर के हम 3 बच्चे थे, तो लड़कियों पे, मैं झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, तो पहले लड़कियों पे इतना ध्यान नहीं था। अब लड़कियों पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। हर माँ, मतलब हर माँ आपको हर बच्चे के साथ यहाँ दिखेगी, और लड़कियों के साथ ऑफकोर्स ज्यादा दिखेगी। बिल्कुल। और जनता पार्टी से यही है मेरा कि वोट भी मैं उसी को ही दूंगी। और नरेंद्र मोदी सर से भी यही रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई अच्छे से लेडीज के लिए काम करते रहे। और खूब सारी लेडीज गलत भी इस चीज को ज्यादा ही बढ़ावा दे रही, क्योंकि ज्यादा लेडीज को ज्यादा ही हर चीज का मिल गया है इसलिए। लेकिन फिर भी देखो पार्टी कौन सी आती है। वैसे मेरा वोट जनता पार्टी को ही है।
मैं उन्हीं से बिलोंग करती हूँ, मेरी फैमिली सारी मैं उसी से बिलोंग करती हूँ। आप झालावाड़ से हैं? झालावाड़, हाँ, झालावाड़ मेरा पियर वही है अच्छा। और उदयपुर मेरा ससुराल है और वहीं 2 साल हो गए मुझे यहाँ पे। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, गणेश उद्यान में आती रहती हूँ। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के लोग वगैरह बहुत अच्छे हैं, लेकिन उदयपुर जैसा माहौल नहीं है। उदयपुर थोड़ा सा मुझे चेंज आएगा। यहाँ पे मुझे सेट थोड़ा सा वहाँ पे क्या गुजराती और फॉरेनर्स के हिसाब से काफी ओपन माइंड है। झीलों की यहाँ नगरी है हाँ एक्चुअली। नहीं, यहाँ पे क्या मैं खुद यहाँ पे रही हुई हूँ ना। हाँ। यदि मुझे कोई पूछे कि 4 साल के बाद, वैसे मैंने यहाँ पे अपना फ्लैट भी ले लिया है, 4 साल के बाद यदि कोई मुझे पूछे कि आप कहाँ रहना पसंद करोगे, तो क्योंकि जो वहाँ पे सोच है उदयपुर में, आज मेरे फादर इन लॉ की सोच है, वो कोटा में नहीं मिलेगी आपको, आज भी नहीं है, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली यहीं रहती है। तो मैं चाहती हूँ कि हर लेडीज को आप यहाँ पे भी आगे बढ़ाए तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे भी लेडीज काफी आगे हैं नहीं वैसे। नहीं नहीं, वो सोच नहीं है, ठीक है घूम रही है वो ठीक है, वो सोच जो आप उदयपुर में एक बार आप जाके देखोगे, सुबह मॉर्निंग में जाके जो लेडीज अपने लिए टाइम निकालती है, क्योंकि देखो पूरा परिवार और हर सरकार लेडीज से ही, क्योंकि पूरा परिवार की डोरी लेडीज ही है। हाँ। वो स्वस्थ है तो सब स्वस्थ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ठीक है आती है, लेकिन जो आज जैसे मेरा टारगेट है लाइफ का कि मुझे 2 घंटे 24 घंटे में देना है, चाहे जिम में दूं, योगा में दूं, चाहे घूमने में दूं, बच्चों के साथ। लेकिन यहाँ पे बस ठीक है, कभी दे दिया कभी आ गए, वो यहाँ नहीं है। उदयपुर में आपको हर लेडीज इतनी ओपन मिलेगी, गुजरात में आप जाके देखो हर तरह से, मैंने यहाँ ये चीज नहीं देखी है। तो मैं यही चाहती हूँ, वसुंधरा जी भी आए, कोई भी आए XYZ, तो प्लीज लेडीज को हमेशा अग्रसर करे यहाँ पे कि हर चीज में अपने आप को स्वस्थ रखे, तो आपका परिवार पूरी देश आगे बढ़ जाएगा। और सोच बहुत अच्छी रखे लेडीज, जो आजकल ज्यादा अधिकार मिलने से जो गलत सोच हो गई है, वो भी एक चीज है। बहुत जरूरी है, क्योंकि जेंट्स हर जगह गलत नहीं होता है, मैं मानती हूँ कि भाई जेंट्स हर जगह गलत नहीं होता, लेकिन लेडीज भी हर जगह सही नहीं होती है। तो प्लीज लेडीज अपनी जगह रहे और जेंट्स तो अपनी जगह है ही, और पुरुष प्रधान समाज तो वैसे भी पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा, लेकिन फिर भी पुरुष की जगह पुरुष है, लेडीज की जगह लेडीज है। थोड़ा सा इस वाले एरिया को थोड़ा सा बैकवर्ड लगता है मुझे, आज भी थोड़ा गरीबी ज्यादा लगती है मैं, क्योंकि हमेशा मेरी पूरी फैमिली इधर, मतलब जो गाँव गाँव में भी काफी लोग रहते हैं। तो बस यही है कि आगे बढ़ते रहे सारे लोग, यही मैं चाहती हूँ, और जनता पार्टी आए ये हमेशा चाहती हूँ। धन्यवाद। तो कुल मिला के हमें अलग अलग यहाँ पर चीजें मिल रही हैं और इंटरव्यू हम लोग ले रहे हैं अलग अलग जगह। सबसे बड़ी चीज है जो महिलाओं के लिए मैसेज एक बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि उदयपुर से आकर के अपने बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि मैं भी बहुत सारे बच्चों को यहाँ देखता हूँ, उनकी मदद से भी मिला हूँ और वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि आज के जमाने में महिला हो या पुरुष सबको समान लेकर चलना चाहिए, और मेरे ख्याल से अभी चालू हो भी गया है। कुछ चीजें रह गई हैं जो धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगी। तो चलिए आगे मिलते हैं फिर से। सर आपका नाम? द्वारका प्रसाद तिवारी। कौन सी विधानसभा से आते हैं आप? रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले हम तो ये राजगंज मंडी से आते हैं बेटा, विवेकानंद नगर में रहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ रामगंज मंडी एरिया आता है। हाँ, तो किसका माहौल चल रहा है रामगंज मंडी में? ये तो अपना सर्किल भी नहीं है भैया, जो अब अपन पता है, अपन तो केवल आपके सर्किल अनुभव से? अनुभव से तो क्या, माहौल तो क्या है यार, ये तो विचारधारा है हाँ। आदमी की, जो बात थोड़ी प्रकट होती है, ये तो अंदर ही है, अंदर ही रहती है, और उसी हिसाब से विचारधारा के अनुसार बटन दबा देते हैं। तो राजस्थान में किसकी सरकार आ रही है फिर? अब राजस्थान में पता है क्या है यार, ऐसा लग रहा है माहौल तो क्या 100 के आसपास ही रहेगा, कोई के 100 से ज्यादा 100 से कम, 50 पर ज्यादा फिर अंतर थोड़ा ही रहेगा, मतलब ऐसा ऐसा लग रहा है। पहले जैसा भी बड़ा अंतर नहीं रहने वाला। हाँ, पहले जैसा बड़ा अंतर नहीं रहने वाला, ऐसा लग रहा है। आप सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर बरसनिया हूँ, अपना हॉस्पिटल है बरसनिया बिल्कुल हॉस्पिटल। जानते हैं। माई एज इज अबाउट 80 में एंटर हो गया। और अब आप राजनीति की बात कर रहे हो तो मैं थोड़ा राजनीति में कम ही इंटरेस्ट रखता हूँ। हाँ। क्योंकि थोड़ा राजनीति जो आज की चल रही है, मैंने जो मेरा 79 ईयर्स कंप्लीट करके 80 में मैं एंटर हो रहा हूँ, तो वो थोड़ी मुझे तो
डाइजेस्ट नहीं होती, और इज ए बैड पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स से लोगों के अंदर कोई सेवा भाव नहीं है, ना कोई काम करना चाहता है। कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, कुर्सी के लिए लड़ाई करते हैं, कुर्सी के लिए सोचते हैं। और हर पार्टी में कोई किसी का किसी मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी को नहीं करता हूँ। अगर कोई अच्छा आदमी होता तो उसको टिकट देता हूँ, नहीं तो नहीं देता। क्योंकि ये जो मैंने देखा अभी इतने सालों में, पार्टी लोग जो भी कुर्सी पे बैठते हैं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, किसी इंडिविजुअल नहीं करता हूँ, वो अपने लिए ही बैठते हैं। कुर्सी चाहिए, पावर चाहिए, धन चाहिए, ये उनका मोटो है। और उनको वापस नेतागिरी करनी है, उनका बिजनेस है, तो काम भी करवाते हैं थोड़ा बहुत, जिससे लोगों को वो तो। और जो आश्वासन देते हैं, आज जो आश्वासन देते हैं बड़े बड़े ऊपर से नीचे तक, वो पूरे भी नहीं करते। ये तो कोई भी पार्टी नहीं कर और चुनाव के टाइम पे जो आश्वासन देते हैं वो तो सारा झूठ है। मैं कोई भी पार्टी हो, आई डोंट बिलीव इन सम पर्टिकुलर वन पार्टी, मैं ये नहीं करता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो चल रहा है राजनीति का माहौल, उसका जो सबसे ज्यादा भुगत रहे हैं वो बेचारे जनता भुगत रही है, मिडिल क्लास भुगत रहा है, और जो गरीब है वो भुगत रहा है। उनको कम से कम न तो जनता समझती, और मैं तो नहीं समझ पाता कि ये आदमी सही है गलत है, तो किसको वोट दो। अब ये भी प्रॉब्लम है, जब मैं ये नहीं समझ रहा कि वो क्या है, तो इसलिए मैं तो, अगर लगता है यार वोट देना है, नहीं तो वैसे तो वोट की बहुत पावर है, अब भी समझते हैं वोट की वैल्यू देना चाहिए, लेकिन इस माहौल में किसको दे, और दे तो क्या सोच के दे। आपके पास मतदाता आपके पास सिंगल पर्सन, इस मेरी इतनी उम्र में मैंने कभी ये नहीं कहा कि जब ये कुर्सी पे बैठ के आदमियों ने किसी का पर्सनल भला किया हो। पॉलिसी बनाते हैं, कई नियम बनाते हैं, रूल बनाते हैं, बहुत सारी चीजें ये करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकेबल धरातल पे नहीं आती। प्रॉब्लम ये है कि धरातल पे चीजें नहीं आ रही हैं। आपके पास जितने प्रत्याशी वो तो आते ही होंगे, हाँ, प्रत्याशी तो आपसे मिलने आए ही होंगे। मेरे पास तो प्रत्याशी से क्या मिलने आएंगे, है सब जान। मैं तो कोटा में पैदा हुआ हूँ, 80 साल हो गए मुझे यहाँ कोटा में रहते हुए। मेरे तो क्लासमेट भी ये लोग सारे, कई बहुत से लोग हैं जो खड़े हो रहे हैं, नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। वो इंटरेस्ट इसलिए नहीं लेता क्योंकि उसका कोई लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। अभी हॉस्पिटल है, डॉक्टर रूम है, हॉस्पिटलों के अंदर क्या हो रहा है ना, अच्छे अच्छे उसमें, मतलब अपना हॉस्पिटल मेडिकल लाइन वर्ल्ड में सबसे पिछड़ी हुई, एडवांसमेंट नहीं है। डॉक्टर बेचारे करना चाहते हैं, नहीं कर पा चाहते, राजनीति के शिकार है, पूरा प्रेशर रहता है उनके ऊपर। भाई यार, पेशेंट कैसे देखेगा वो प्रेशर में उसको। तो ये जो चीजें, एक उदाहरण दिया है मैंने, सारे फील्ड में है, लेकिन एजुकेशन, चिकित्सा और न्याय, मेरे ख्याल से इनमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर न्याय में होगी जब, तो फिर तो क्या सारा ही हो गया ढेर। मेडिकल में होगी तो कितने लोग इफेक्टेड हो गए, और शिक्षा में भी है। तो राजनीति हर फील्ड में है। राजनीति का मतलब ये है, ऐसा कोई फील्ड अछूता नहीं है जिसके अंदर राजनीति नहीं होती हो, और जिसमें राजनीति होती है उसमें सारा बैठ जाता है, वो काम नहीं कर पाते वो लोग। अभी डॉक्टर लोग हैं सारे 50% तो यही सोचते हैं कि साला किसको करना है, क्या करना है, क्या होगा, कब क्या हो जाए, कब हटा दूं, कब क्या करूं। छोटे स्तंभ में भी लोकतंत्र का चारों स्तंभ है, चारों में राजनीति का क्षेप है। अगर मान लो वो एक जो कलम है जो है, तो वो कलम अगर स्वतंत्र हो जाए, जो दिख रहा है वो भी प्रकट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसमें भी दबाव है। और जो चाहते हैं प्रेस वाले, अखबार वाले जो है एटीट्यूड, वो उस पर भी दबाव है। वही कहेंगे जो उसका मालिक कहेगा या फिर राजनेता कहेगा, क्योंकि वो एड देते हैं, विज्ञापन देते हैं। इस तरह प्रेस भी अछूता नहीं है। जब आदमी के सामने सही बात ही नहीं आएगी या उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा, तो फिर लोगों को किसे पता लगेगा। इसीलिए तो दमंग आ रहे हैं, क्योंकि जनता जागरूक है ही नहीं, उनसे डरती है, भय। तो भय जो एलिमेंट है वो सब जगह व्याप्त है, और उनको क्या नाम है फ्री फ्री देके, और उनको अपनी जैसे कोई चॉकलेट देके उनको अपनी तरफ कर रहे हैं। अज्ञानी है। और बात को आप ये देखिए कि मेरी लाइफ में मैं तो आजादी के पहले भी मेरा जन्म है, आजादी भी नहीं मिली थी भारत को।
अभी मैं देखता हूँ कि जब ये गुस्से पे बैठते हैं और उसके बाद ये अच्छी बड़ी बड़ी तो गाड़ियां आ जाती है इनके पास, प्लेन का टिकट आ जाता है, हवाई जहाज में से नीचे नहीं उतरते, वो चुनाव करते टाइम जरूर सड़क पे चलते हैं, बाकी इनका क्या ये कैसे हो जाता है। तो हम तो सारी डॉक्टरी करते करते मुझे 80 साल हो गए, मैं अभी भी सड़क पे हूँ। तो ये कैसे, कोई जादू थोड़ी है, मुझे तो लगता नहीं कोई जादू है, कैसे हो जाता है ये मैं भी ताजुब कर रहा हूँ। और हमारे सामने ही हो रहा है, मैं भी देखूं, किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जब ये 5 साल के अंदर, मैं साल 40 साल में कुछ नहीं कर पाए, 5 साल में उसे 100 गुना कर रहे हैं, तो ये क्यों तो ये क्या है ये? कहते चुनावी टाइम पे चंदा भी बहुत ज्यादा आता है, चंदा देने वाले लोग कौन होते हैं? ये सब हम लोग ही हैं, भ्रष्ट अब ये तो मेरे तो समझ में नहीं आता, मतलब कहाँ से आते हैं, क्या कैसे बन जाते हैं? पैसा केवल भ्रष्ट आपका आदमी के पास ही होता है। 5 साल पैसा जो होता है ना, संग्रह, ये देश का पैसा को संग्रह कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, इनका ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ता है, और ये जो देते हैं ये इनको संरक्षण होता है, इसीलिए तो चंदा देते हैं। वो गलत कार्यों में जो संरक्षण होता है इसीलिए चंदा देते हैं, वो भी इकट्ठा करते हैं। जिनके पास होगा पैसा वही तो देंगे, गरीब जनता क्या देगी बेचारी, ताकि वो अपना आगे काम निकाल आगे सके। काम निकाल सके, उनका संरक्षण कर सकता है। इस तरह से अपने देश को ये लूट रहे हैं, सारा देश को इन्होंने, राष्ट्रीय जो अपना संपत्ति है, संपत्ति राष्ट्र की होती है, लेकिन राष्ट्र की संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं बिल्कुल। अब वो पैसा कुछ काम भी नहीं आता इनका, गलत नशों में, इनमें मादक पदार्थों में जाता है। इस तरह से अपने देश का ये बिल्कुल सत्यानाश कर रहा है। अगर राजनीति शुद्ध नहीं होगी तो देश आगे नहीं बढ़ सकता, और ये दिखावा कर रहे हैं ज्यादातर। इसी तरह के अच्छे लोगों को, जो विद्वान लोगों को राजनीति में आना चाहिए, नवयुवकों को विशेष कर आना चाहिए, नवयुवकों को इनसे विरोध करना चाहिए, ऐसी बातों का इनका साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये कार्यकर्ता बन के और एक अपनी आजीविका चला रहे हैं। कार्यकर्ता का मतलब होता है आजीविका, ये अपनी आजीविका कर रहे हैं, और आजीविका से इनके नेताओं के पीछे भीड़ इकट्ठी करते हैं, और ये इस तरह से, क्योंकि उनको मिलता है कुछ इसलिए करते हैं। और जब नई नेता हार जाता है तो उसके आगे पीछे 4-5 भी नहीं होते, अब जीत जाता है तो उसकी वजह हजारों की, लाखों की भीड़ होती है, वो स्वार्थ की वजह से होती है। इसीलिए अगर नए युवक, अच्छे आदमी राजनीति में नहीं आएंगे तो राजनीति सब क्षेत्रों को प्रभावित करती है। वो धर्म को भी प्रभावित करती है, शिक्षा को भी करेगी, चिकित्सा को भी करेगी, विचारधारा होती है राजनीति। तो अगर अच्छे आदमी आएंगे तो देश का भला होगा, और बुरे आदमी आएंगे तो ये हो ही रहा है, आप देख ही रहे हो। मेरा तो ये मैं ये सोच रहा हूँ कि अच्छे अच्छे विद्वान, पढ़े लिखे ज्यादातर लोग राजनीति में नहीं आते हैं, है ना, और वो टिक भी नहीं सकते, और अपने उसूलों को से नीचे भी नहीं जा सकते। जो उनके उसूल होते हैं, जो विद्वता उन्होंने मिली है, तो वो लोग उसमें नहीं आएंगे उसके अंदर, और वो आएंगे तो फेल्योर जाएंगे। इसलिए वो तो जो लोग आ रहे हैं, तो जिसके जिस तरीके का माहौल चल रहा है, उस माहौल में आज मैं डॉक्टर हूँ, मैं सोचूं कि मैं भी कभी सोचा ही नहीं मैं कि मैं राजनीति में हूँ। तो ऐसे मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे सोच है, लेकिन वो राजनीति में नहीं आएंगे। अब ये जो आ रहे हैं उससे अपना सबको नुकसान हो रहा है, शिक्षा में भी, उसमें भी, न्याय में भी हो रहा है। आजकल तो न्याय में भी दखल देना लग गए, पहले किसी जमाने में नहीं देते थे। लेकिन स्कूलों का क्या हाल है, मैं जाता हूँ सरकारी स्कूलों में, जानता हूँ क्या बुरा हाल है। ये लोग इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, और इस बच्चे बिछाने की वो नहीं है उन पर कपड़े। खाना जो देते हैं गवर्नमेंट का, जो अभी वो लोग खा लो, देखा मैं तो, क्योंकि मैं स्कूलों में जाता रहता हूँ, बच्चों के अंदर मैं बच्चों को किसी न किसी रूप से हेल्प करता रहता हूँ। बच्चों को कुछ कपड़े बांटना है, कुछ किताबें बांटना है, कुछ मैं करता हूँ। तो वो देखता हूँ सारा खाना नहीं मिल रहा है, बच्चे को बैठने की जगह नहीं है, पेड़ की छाया में पड़ रहे हैं, दीवारों के प्लास्टर गिर रहा है। तो यार ये तो जरूरी है ना इस फील्ड में। तो हॉस्पिटल तो मैं कह सकता हूँ कि वो वर्स्ट हो रहा है। एक जमाना था जब जेके लॉन के अंदर डिलीवरी हो रही है, उस टेबल के नीचे कुत्ता आराम से खर्राटे लेता था, ये भी टाइम था। अब चलो उससे थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन इतना सुधार नहीं हुआ जो हॉस्पिटल होता है। आप बाहर जाके देखो, वहाँ संस्कृति कितनी गंदी है, बहुत वर्स्ट है।
मैंने पूरा वर्ल्ड देख लिया, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक सारे में घुमा हुआ हूँ। वहाँ संस्कृति के मामले पर नंबर 1। लेकिन वहाँ जो हॉस्पिटल देखो आप, न्याय के देखो, स्कूल कॉलेजेस देखो, 100 गुना टेक्नोलॉजी देखो, उनका जो बहुत ऊंचाई पे है। तो गवर्नमेंट जब वहाँ अच्छी जब तो होगी ना, ये अपने यहाँ क्यों नहीं हो रही? आज अब तो साधन भी हो गया, पैसे भी खूब आ गए इंडिया के पास, बुक वगैरह, गरीब देश नहीं रहा, तो उनकी बराबरी करें अपन। तो वो इसलिए ये सब चीजें देखते हुए, और आप जो तीनों चीजें बताई, मेडिकल, शिक्षा, न्याय, हाल बहुत बुरा है और अब इसको तो सुधार करना ही चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। गलत बोला तो सॉरी। तो आपने गणेश उद्यान में भी मतदाताओं की राय जानी, और कुछ नाराज हैं और कुछ कांग्रेस को चाहते हैं, कुछ बीजेपी को चाहते हैं, तो उसी को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए और अच्छा लगा। और कुछ चीजें के बारे में और आपको क्या लगा, ये आप इसके बारे में भी कमेंट्स करके बताएं, क्योंकि आपकी राय, हो सकता है कि हम आपका इंटरव्यू नहीं ले पाए, लेकिन आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी कोई भी लोकल न्यूज आपके आसपास हो, आपको लगता है, आप हमें से कॉल भी कर सकते हैं, तुरंत हम आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। और मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, वहां से आप, डिस्क्रिप्शन में मैंने वो कॉन्टेक्ट डिटेल दी हुई है, वहां से आप मुझे कॉल कर लें, आपको सारी डिटेल वहां मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।